हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एपिसोड 1166 यानी कि 1166। इस एपिसोड का नाम था हंटेड हवेली। दोस्तों, मुझे पता है कि आप यह वीडियो नहीं देखेंगे क्योंकि यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर एनी कॉमेडी होती, कोई भी कॉमेडी होती, आप उस कॉमेडी को अंत तक देखते और उसका आनंद लेते, लेकिन यह सीआईडी है, इम्पोर्टेंट है सीआईडी, इसलिए आप लोग यह नहीं देखेंगे। अगर देख रहे हो तो देखते रहिए। तो इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एक होती है हवेली, उसी हवेली में आती हैं डरावनी सी आवाज, क्योंकि उस हवेली में होती है सारा खेल आत्मा का, यानी कि उस हवेली में आत्मा घूमती हैं। अब उसमें आत्मा आई कैसे? क्योंकि एक था परिवार, वह परिवार अपनी खुदकुशी कर कर मर गया था, यानी कि अपने खुद उन्होंने आत्महत्या की कर ली थी, और वही आत्मा बनकर उस हवेली में घूम रही थी। उस हवेली में कोई भी आदमी जाता, वो उनका खून चूस कर उन्हें मार देती, और चारों ओर सभी आदमियों का उस हवेली में डर भर गया था। चारों ओर जहाँ सुनते कि उस हवेली में आत्मा रहती हैं, चारों ओर आत्मा का प्रकाट हो गया, चारों ओर आत्मा आत्मा हो गई। हमारे सीआईडी कॉप्स तो आत्मा पर भरोसा करते नहीं हैं, लेकिन इसमें हमारे सीआईडी वालों को भरोसा करना होगा। और आप देख रहे हो यह एपिसोड, प्लीज आपको भी भरोसा करना होगा, क्योंकि इस एपिसोड में आत्मा आई है। और आपको पता है कि हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर कैसे आत्मा से डराते हैं। तो बिना देरी किए हुए इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एक हवेली होती है, उसी हवेली में आत्मा फिरती है। उसी हवेली के पीछे 3 लड़कियां खड़ी होती है। उसमें से एक लड़की बोलती है, मैं इस हवेली के अंदर नहीं जाऊंगा, मेरे पिता हमेशा मना करते हैं कि इस हवेली के आसपास भी मत रहो, अगर इसके आसपास रहते हो तो वह आत्मा आएगी और मार देगी। वो लड़की अपनी सहेलियों से, फ्रेंड से मना करने लगते हैं। तभी उसमें से 2 लड़के होते हैं, वो बोलती हैं कि तुम्हारा तो इस हवेली के ही पास घर है, तो भी आप डराते हैं। उसे जबरदस्ती से लिवा कर अंदर जाते हैं। अंदर देखते हैं तो आत्मा में से, उसी हवेली में से आत्मा की आवाज आने लगती है। तभी वो उस आवाज को सुनकर डराने लगती हैं। तभी उसमें से एक लड़की बोलती है कि हमें बहुत डर लग रहा है, इसमें सो इस हवेली में सुनसान है, क्योंकि उसमें आत्मा रहती थी, उसमें कोई आदमी नहीं रहता था। उसके बाद उसमें से एक लड़की जो मना कर रही थी बाहर, वही बोलती है, हमें अब घर चलना होगा, वरना मेरे साथ क्या होगा आपकी वजह से। तभी देखते हैं कि आत्मा आती है सीढ़ियों से, और वह आत्मा को देखकर भागने लगती है। तभी 2 लड़की होते हैं इकट्ठी, और एक लड़की खो जाते हैं। तभी अपने आप से एक लड़की होती है किवाड़ में बंद, और अपने आप से किवाड़ लग जाते हैं। तभी वो जानने लगती है यह किवाड़ आत्मा ने लगाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आत्मा ही ने किवाड़ लगाए थे। तो 2 लड़की उसी लड़की को टेरते हैं अमीरा। अमीरा क्या, उसका नाम अमीरा था। और वह लड़की अपनी 2 सहेलियों को बुलाते हैं
और उसके बाद एकदम से उस लड़की की आवाज आती है। वो दो लड़की होती हैं, वो उसी दरवाजे में घुसती हैं और अपनी फ्रेंड लड़की को लेकर आते हैं और तीनों डर के मारे भाग जाते हैं। इसके बाद उनके घर पर उसी हवेली का मालिक आता है, सूरज, जिसका नाम होता है सूरज। तो जब वो है, गांव वाले बोलते हैं कि ये हवेली में आत्मा रहते हैं, तभी वो बोलते हैं इस हवेली में आत्मा नहीं रहते हैं, क्योंकि उसकी हवेली थी, उसे क्या पता, वो है अमेरिका रहता था सूरज। उसके बाद वो अपनी लड़की को बुलाता है और बोलते हैं, लड़की बहुत रोती है क्योंकि उसे रात का डर भरा था। आत्मा को देखकर अच्छे अच्छे डरा जाते हैं। आप भी आत्मा को देख लोगे तो शादी वहीं पर घबरा जाओगे। वह भी लड़की तो वापस भी आ गई, आप खुद समझ चुके होंगे। उसके बाद वो लड़की आती है और उसके पिता बोलते हैं, बेटी, उस हवेली में आत्मा थी? तभी वो कहते हैं, जी पापा। और जो उसी हवेली का मालिक था सूरज, वो बोलता है, ऐसी कैसी बात है? तब उसके पिता ज़्यादा कहते हैं सी लड़की के, तो वो कहता है, मुझे इस हवेली को बेचना है। तभी उसी लड़की के पिता बोलते हैं, मुझे मंजूर है। और वो बोलता है कि एक आदमी है, वो हवेली के ज़्यादा से ज़्यादा दाम आपको दे देंगे। वह फ़ोन पर बुलाता है और सूरज और जो उस हवेली को आदमी खरीदना चाहता था वह आ जाता था। बट वह डराता बहुत था। वह बोलता था कि दिन में आएंगे और इस हवेली को देखेंगे, इसमें कितने हैं कमरे, उसी के हिसाब से मैं आपको दाम दे दूंगा। लेकिन सूरज को थी ज़्यादा जल्दी, क्योंकि वह जाना था उसे अमेरिका। तो उसने कही, अरे यार, मेरी हवेली, मेरा घर, तो मेरे साथ चलना। उसे ज़बरदस्ती से वो लेवा जाता है। उसमें देखते हैं कि बहुत डर डराहट की आवाज़ आती है और बोलते हैं उसी में से होती है एक लड़का की आत्मा और एक लड़की की आत्मा। वो बोलती है, निकल जाओ, क्या तुमको मरना है? तभी एकदम से दोनों डरा जाते हैं और कहने लगते हैं, मैं यहाँ पर अभी गलत आया। उसमें से एक औरत होती है, वो आवाज़ मारती है। तभी सूरज बोलता है, यह तो मेरी भाभी की आवाज़ है, क्योंकि उसकी भाभी, इनकी मम्मी और उसका भतीजा सभी मर चुके थे और वो सभी आत्मा बन चुके थे। उसके बाद वो समझ जाता है कि हमारी भाभी की आत्मा यह है और वो भागता है, लेकिन वह बच नहीं पाता। इसके बाद दूसरे सीन में देखते हैं कि जो लड़का उसी हवेली को खरीदता था, उसकी बीवी आती है और बोलती है, हमारे रात से पति उस हवेली में गए थे, तब से वापस नहीं आए। और वो गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उनसे मदद मांगती है। तभी उनमें से आदमी होते हैं, वो हवेली में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं, मुझे इसके पति के बगैर मुझे अपनी जान मुसीबत में नहीं लगानी है। यानी कि मुझे अपनी जान दाव का ऊपर नहीं लगानी है इसके पति के बारे में। तभी वो विनती करती है और पैर छूने लगती है। तभी गांव वालों को कुछ समझ आ जाता है और वो बोलते हैं, हम सब लोग इतने हैं, अगर बाई चांस से वह आत्मा हमला करेगी तो हम लोग समेट लेंगे। तभी सभी गांव वाले डर डराते हुए अंदर जाते हैं। वही चक्कर, अगर जो भी अंदर जाता उसे आत्मा धमकी देती और अगर नहीं भागे
तो उसे मार देती, खून पी लेती। और उस हवेली में तो आप ये एपिसोड देखेंगे ना तो आप कहेंगे ये एपिसोड कैसा है, क्योंकि मैं हर एक एपिसोड का रिव्यू करता हूँ बढ़िया से बढ़िया। इसलिए आप ये एपिसोड भी देखना ना भूलेंगे, देखते रह जाएंगे। उसमें इतनी डराती हुई आवाज़ आती है, लेकिन डराते हुए सभी गांव वाले चले जाते हैं। उसमें से आत्मा आती है और बोलते हैं, क्या तुम्हें भी मरना है? वो अपनी आवाज़ में बोलते हैं, क्या तुम्हें भी मरना है? तभी गांव वाले डरा जाते हैं और बोलते हैं, ये तो आत्मा आ गई। तभी एकदम से जो लड़का था जो उस हवेली को ले रहा था, उसकी पत्नी को एकदम से हाथ दिखाई दे जाता है, यानी कि हाथ शो हो जाता है। और वो गांव वालों से बोलती है, इस मेज के नीचे यह हाथ किसी आदमी का है, और बहुत डराने लगती है। तभी एकदम से जो गांव वाले होते हैं वो भागते हैं और देखते हैं कि उसी लड़की का पति होता है। वह औरत इतनी तेजी से रोती है, इतनी बेरहमी से रोती है, उसका दर्द बहुत गांव वाले होते हैं वो समझ नहीं सकते, क्योंकि उसकी पति की मौत हो चुकी थी और उसके हाथ में बहुत घाव था। यह लगता था कि इसे किसी जानवर ने खाया है। तो वह रोती है, तब तक तो आत्मा आ ही जाती है और उसी लाश को छोड़कर सभी गांव वाले वहां से फौरन भाग जाते हैं आगे की तरफ। उसी में से एक आदमी डर के मारे उसके गोड़ टूटने लगते हैं, उसका शरीर टूटने लगता है और उसी पर नीचे फर्श पर गिर जाता है। उसमें से दूसरा जो उसी के साथ आदमी होता है वह उसे जल्दी से उठाकर ले जाता है। अगर उससे नेक भी देर होती तो आत्मा तो उसका खेल कर ही देती। तो इस तरह से वह गांव वाले बच गए। उसके बाद उसी में जो एक आदमी था वह बोलता है दूसरे आदमी से कि सियाड़ी से जल्दी फ़ोन करो। तभी उसमें से जो आदमी था वह बोलता है, मैं सियाड़ी से फ़ोन करूं, इसमें सियाड़ी की बात क्यों? तभी गांव वाले बोलते हैं, अंदर लाश है और इस गांव के पास खतरनाक हवेली है, जब चाहे तो आत्मा हमला कर सकती है और हमारी जान बहुत खतरे में है। तभी वो सियाड़ी वालों से फ़ोन करते हैं, हमारी सियाड़ी टीम आ जाती है। उस सियाड़ी टीम में कौन कौन से होते हैं एक्टर एमी भी आपको बता देंगे। देखो, एक तो दया सर, फ्रेडी सर और पंकज सर और पूर्वी में इतने एक्टर्स होते हैं। तभी वहाँ पर गांव वाले बताते हैं कि सर इस हवेली में आत्मा रहती हैं और आत्मा बहुत सारी इस हवेली में घूमती हैं। उसके बाद आपको तो पता है हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर कितने डरपोक हैं एक सियाड़ी एक्टर होते हुए। उसके बाद हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर डरा जाते हैं और बोलते हैं, हम क्या कोई बाबा हैं जो आत्मा को भगा देंगे? उन्हें यह नहीं पता था कि इसके अंदर एक क्लास है। उसके बाद हमारे दया सर बोलते हैं, हाँ बताओ क्या हुआ है, शांत से, डरो मत, ये आत्मा वात्मा कोई नहीं होती है। उसके बाद हमारे सभी गांव वाले होते हैं वो बोलते हैं, सर इसमें बहुत खतरनाक आत्माएं रहती हैं, और बोलते हैं उसमें से एक आदमी की मुझे लाश मिली जो था इस औरत का पति। उसके बाद हमारे दया सर को गुस्सा आ जाती है और डराने भी लगते हैं कि यह आत्मा जाने कितने लोगों का खून कर चुकी होगी। तो अंदर जाते हैं और हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर हमारे दया सर से
बोलते हैं, सर मैं बाहर खड़ा रहता हूँ इस हवेली की निगरानी के लिए, क्योंकि उनको लगता था हवेली के अंदर जाने के डर, इसलिए वो हमारे दादा सर से बोलते थे मैं बाहर खड़ा रहूँगा। लेकिन हमारे दादा सर बोलते हैं नहीं नहीं, अंदर चलो। और हमारी पूर्वी मैम और दादा सर अलग ढूंढने लगते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, और हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर इधर करने लगते हैं। वो बहुत डरा डरा कर उसी हवेली के अंदर जाते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है। तभी हमारे पंकज सर और फ्रेडी सर को एक दरवाज़ा शो होता है, यानी कि दिखाई देता है। उसके बाद हमारे फ्रेडी सर बोलते हैं, पंकज इसके अंदर चलो। उसके बाद हमारे पंकज सर होते हैं, वो बोलते हैं, सर आप सीनियर हैं, आप आगे चले। इसके बाद हमारे पंकज सर उन्हें आगे ढकेल देते हैं और आगे वो पीछे चलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं उसमें बहुत सारा धुआं होता है और वो डर के मारे आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद हमारे फ्रेडी सर को एक लाश मिलती है, और उसी लाश को देखकर हमारे फ्रेडी सर बहुत डरा जाते हैं और हमारी पूरी सीआईडी टीम को वहीं पर बुला लेते हैं। और हमारे दया सर बोलते हैं, यह घाव का निशान, यह लगता है कि यह किसी ने जानवर ने खाया है। तभी हमारे दादा सर बोलते हैं, यह जानवर ने नहीं खाया है, यह किसी इंसान ने खाया है। आपको पता है वो इंसान होते नहीं हैं, पहले से जानवरों की तरह उन्होंने ही खाया है। और वहीं पर खचेरने के भी निशान बने थे। उसके पीछे हमारे दादा सर और पूर्वी मैम जाते हैं और उन्हें एक उसी हवेली के अंदर से अंडर कवर वाला जो दरवाज़ा होता है अंदर, वहीं पर उन्हें शो होता है और उसी के अंदर जाते हैं तो उन्हें वही मानव मिल जाता है जो लाशों को खाता है। और वहीं पर एक पेड़ पर जो आत्मा था उनका मुकुट मिलता है। उसके बाद हमारे पंकज सर बहुत डरा जाते हैं और वहीं पर एक सर होते हैं, वो बोलते हैं, पंकज ये कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ये तो उनका मुकुट है। तभी वो हंसने लगते हैं और हमारे दादा सर उसे पकड़ लेते हैं और वो हमारे दादा सर से फाइट करने लगता है, यानी कि लड़ने लगता है। और हमारे दादा सर उसे मारते हैं और उसे हवेली में अंदर लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं, बता तूने इसका खून क्यों किया? तभी वो बोलता है, हम किसी का खून नहीं करते हैं, मुझे तो लाशों को खाना था। तभी हमारे दादा सर और पूर्व में बोलती हैं, झूठ मत बोल, तुझे तो फांसी होनी है। तभी वो बोलता है, मुझे झूठ से क्या फ़ायदा हो रहा है? आपको पता है कि ऐसे आदमियों को घर से निकाला जाता है, मुझे भी घर से निकाला गया था तो मेरे पास कुछ चारा नहीं था और मैं हर रोज़ प्रतिदिन इसी हवेली में अंडर कवर दरवाजे से आता था और आदमियों को खाकर अपना भोजन कर लेता था। उसके बाद हमारे दादा सर उसे छोड़ देते हैं और वहीं पर ढूंढते हैं। उसके बाद हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर फिर अलग अलग हो जाते हैं। उसी में से हमारे पंकज सर बोलते हैं दया सर से, सर मैं आपके साथ रहूँगा। हमारे दादा सर के साथ पंकज सर क्यों रहना चाहते थे कि हमारे दादा सर में थोड़ी ताकत थी, वो डराते नहीं थे, उन्हीं के साथ वह रहना चाहते थे। तभी हमारे दादा सर बोलते हैं, नहीं नहीं, हम और पूर्वी होंगे और आप और फ्रेडी चले जाओ। तभी वो जाते हैं और उन्हें एक आत्मा दिखाई देती है और आत्मा हंसने लगती है। तभी वो दूसरे दरवाजे से बाहर भागते हैं। उन्हें सोनू जो एक लड़का था उसी की आत्मा दिखाई देती है, वो भी हंसता है। अब वो दो जगह से घिरी चुके थे, उनके पास था सिर्फ एक चारा
उधर भी उन्हें एक आत्मा दिखाई देती है। वो तो अब गिर ही चुके थे। वो जल्दी से जल्दी शीशा तोड़कर भागते थे और उनकी कैसे भी जान बच गई। और हमारे फ्रेडी सर होते हैं, उनका पाउडर में मुंह सर जाता है और पंकज सर को एक रेडियो पर नज़र जाती है और वो सोचते हैं यहाँ पर सुनताम हवेली में क्या पार्टी होती थी। और वह फ्रेडी सर को टेरते हैं, फ्रेडी फ्रेडी। जब फ्रेडी अपना मुंह दिखाते हैं तो उनका मुंह आत्मा जैसा लगने लगा था। तभी हमारे पंकज सर डरा जाते हैं और बोलते हैं फ्रेडी सर की आत्मा, फ्रेडी सर की आत्मा। तभी हमारे फ्रेडी सर बोलते हैं मैं कोई आत्मा वात्मा नहीं है, मेरा इस पाउडर से मुंह लिसर गया था, यानी कि मेकअप पाउडर का। उसके बाद हमारे फ्रेडी सर सोच में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं आखिर इस हवेली के अंदर इतनी सुनसान जगह में यह मेकअप कौन करता है। और हमारे पंकज सर भी बता देते हैं यहाँ पर रेडियो मेला है। उसके बाद तो वो वहाँ से बचकर आ जाते हैं और हमारे फ्रेडी सर को वहीं पर एक आदमी की लाश मिलती है, यानी कि वो मरा नहीं था, थोड़ा जिंदा था। वह कौन होता है? सूरज, हवेली का मालिक। उसके बाद उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। हमारे दादा सर के पास वो उसे लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं। तभी वो बताता है साहब मैं रात को आया था, एकदम से हमारी भाभी की आत्मा थी, उसकी आवाज़ लग रही थी पीछे से, पता नहीं किसी ने मेरे कुछ दिया, फिर उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। उसके बाद वो हमारे सीआईडी वालों को बताता है कि सर हमारी पूरी फैमिली ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन यहाँ पर आई क्यों? हमारे दादा सर बोलते हैं आपको बिल्कुल पता है। उसके बाद क्या होता है कि उसी आत्मा को हमारे पूर्वी में पकड़ लेते हैं। वहीं पर एक औरत आती है, वो बोलती है इनकी कुछ गलती नहीं है, तो सब में आत्मा का मैं खेल रचवा रही था। और हमारे दादा सर और पूर्वी में उन आत्मा को पकड़ लेते हैं क्योंकि वह आत्मा नहीं थी। तभी उसमें से एक औरत बताती है कि इस 2-3 इसी मेरे परिवार में से एक खूनी ने मारा, तब से हमने इन अपनी और इन दोनों की जान बचाने के लिए सारा आत्मा का खेल खेल रही थी कि यहाँ पर खूनी नहीं आ पाए और मेरी जान बची रहे। उसके बाद हमारे दादा साहब सोचते हैं तो इनकी कुछ गलती नहीं। तभी वहाँ पर होता है सूरज, वो बहुत खुश होता है अपने भतीजे को देखकर, क्योंकि उसका भतीजा होता है सूरज और उसकी भाभी होती है वही। तो अपनी भाभी को देखकर बहुत खुश होता है कि ये दोनों जिंदा हैं। उसके बाद हमारे दादा सर की एकदम से उनके अंगूठे पर नज़र जाती है। उनके अंगूठे पर पिंक लगी होती है। आप पिंक जानते होंगे, किसी पर दस्तखत वगैरह करो या पर किसी बैंक वगैरह में अकाउंट से रुपए निकालो, जो साइन नहीं किए जाते हैं तो उन्हें वो पिंक दिखाई दिए। और हमारे दादा सर बोलते हैं आपने किसी पर का सिग्नेचर किया है? वो बोलता है नहीं नहीं। और तभी वो पिंक दिखाते हैं, वो बहुत डराने लगता है। उसके बाद यहाँ पर गांव वालों का सीन दिखाई देते हैं। गांव वाले बोलते हैं आखिर हमें सीआईडी वालों ने यहाँ पर क्यों बुलाया? तब तक हमारी सीआईडी कॉप्स की गाड़ी आ चुकी थी। उस सीआईडी गाड़ी में थे कौन? हमारे अभिजीत सर और जयवंती संदेश, सब मैम, जयवंती संधे में। तभी वो बताते हैं कि मैंने उस हवेली में पकड़ लिया, उसमें कोई आत्मा नहीं थी, उसमें सिर्फ एक इंसान को खाने वाला एक आदमी था, वही तरह तरह की आवाज़ निकालता था, उसमें कोई आत्मा नहीं थी।
तभी दूसरे दिन उसी हवेली में उसी गांव वालों में से एक आदमी आता है जिसका होता है सारा खेल। उसके वह बहुत खुश होता है और बोलता है आज से यह हवेली सिर्फ हमारी है और किसी की नहीं, हमारी है। वो बहुत खुश होता है। उसके बाद सोनू एकदम से बोलता है अंकल मुझे बचा लो। और वहाँ से इधर उधर से आत्मा खड़ी होती हैं। वह बहुत डरा जाता है, लेकिन वह डराता नहीं क्योंकि सियाड़ी वालों ने से उसे मना कर लिया। तो वो कहता है ये कोई आत्मा वात्मा नहीं है, और एकदम से दरवाज़ा लॉक कर देती है। तभी सोनू अपनी दूसरी आवाज़ में बोलता है अंकल मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसी हवेली में होता है। लेकिन जब एकदम से उसी दरवाजे से आत्मा आती है, यानी कि उसी सूरज की भाभी जो आत्मा का खेल खेल रही थी, हमारे सियाड़ी को उसने खिलवाया था उसी खूनी को पकड़ने के लिए, वो एकदम से सोनू गायब हो जाता है। वह भी गायब हो जाता है। तभी वो डराने लगता है और फिर सूरज भी आ जाता है तो वो और ही डरा जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप आत्मा बन के मुझे डर पाएंगे और मुझे मारेंगे। उसके बाद हमारे दादा सर सारी बात सुन रहे होते हैं और बोलते हैं अच्छा अच्छा तो आप हों, आप जैसे को पकड़ने के लिए यही खेल खेलना पड़ा सियाड़ी वालों को। और उसे पकड़ते हैं और उसे मार देते हैं। और हमारे दादा सर पूरे गांव वालों को बता देते हैं यह इसका है पूरा खेल, इस हवेली के साथ जुड़ा है इसी आदमी का। और उससे बोलते हैं तुमने ये सब क्यों किया। तभी वो पहले की स्टोरी बताता है, ये आप खुद ही देख लीजिए एपिसोड में। बॉस इस एपिसोड का तो यहीं पर हुआ एंड। ये फुल एपिसोड देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसी डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके सिंपली आपको ये फुल एपिसोड वॉच कर सकते हैं। इस एपिसोड के आपको स्क्रीनशॉट भी देखने के लिए मिल जाएंगे आगे।
मेरा नाम बेजय और देख रहे हैं वर्ल्ड विजय बाई यूट्यूब चैनल। नो ड्रामा, नो किल क्वेट, ओनली सीआरडी अपडेट। न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।